तो कल था एप्पल इवेंट और मैंने पूरा इवेंट देखा है और वो सारा इवेंट पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा था सिवाय कुछ कंट्रीज को छोड़ के, और उसमें इंडिया भी आती है। सो हम इंडिया के बेसिस पे आईफोन 12 सीरीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आईफोन 12 सीरीज में क्या नया है, उसके बाद हम इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा देखेंगे कौन से आईफोन में क्या एक्स्ट्रा है, उसके बाद हम बात करेंगे प्राइसिंग की और मेरे थॉट्स की एक्चुअल में इंडिया के साथ हुआ क्या है। और अगर आप एंड तक देखोगे तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट आईफोन 12 सीरीज। सबसे पहले सारी सीरीज के अंदर आखिर क्या क्या चीजें नहीं है। सबसे पहली चीज 5G, और ऐसा वैसा 5G नहीं है, ये मिलीमीटर वेव 5G है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी हुई है। और एप्पल ने इसको इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था जैसे कि पहली बार ही आ रहा हो 5G किसी फोन के अंदर। हाँ, मतलब एप्पल के लिए तो पहली बार ही आ रहा है क्योंकि बाकी तो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। बट 5G है तो सही, लेकिन ये ऑन तभी होता है जब जरूरत पड़ती है। तो ये प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि कब ये ऑन होता है और कब ये ऑफ होता है। इन्होंने कॉर्निंग के साथ मिलकर कोई गोरिल्ला ग्लास नहीं बनाया इस बार इन्होंने बनाया सेरेमिक शील्ड टेक्नोलॉजी। मतलब एप्पल नाम के मामले में तो वैसे ही बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर जो डिस्प्ले पे ग्लास लगा हुआ है उसकी जो ड्रॉप रेजिस्टेंस है वो पहले से 4 गुना ज्यादा है। वो बात अलग है कि जेरी रिग एवरीथिंग के टेस्ट में ही पता लगेगा एक्चुअल में कौन कितना ज्यादा है। फेस आईडी एप्पल ने बिल्कुल भी मेंशन नहीं करा उसके बारे में, एक भी बार उन्होंने नाम तक नहीं लिया फेस आईडी का। तो आई थिंक वो सेम होगी बिल्कुल। नेक्स्ट, हर एक आईफोन में A14 बायोनिक चिप होगी जो कि पहला प्रोसेसर है जो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, और इसके अंदर 6 कोर का CPU और 4 कोर का GPU है। और हमें भी ये चीज पता है कि A14 वर्ल्ड का अभी तक का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर होगा स्मार्टफोन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है मैगसेफ वाला चार्जिंग स्टैंडर्ड। ये बेसिकली 15 वॉट की फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कुल मिला के ये है कि फोन के पीछे एक मैग्नेटिक कॉइल लगी हुई है अंदर, तो जब भी आप उसको वायरलेस चार्जर के ऊपर रखोगे तो आपको ऐसे इधर उधर करके सेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहां पे जाके फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको मैगसेफ चार्जर एप्पल वाला खरीदना पड़ेगा। वैसे दूसरों के साथ भी काम करना चाहिए, बट एप्पल है तो अपने वालों के बारे में बात तो करेगा ही। कैमरा के बारे में भी काफी सारी इंप्रूवमेंट्स बताई गई थी, जैसे कि ये पहले वाले से बेटर है। मतलब हर चीज उनकी पहली वाले से बेटर ही होती है, ऐसे तो वो बोलते ही हैं। बट स्पेसिफिकली उन्होंने नाइट मोड के बारे में काफी ज्यादा बात करी थी, और इस बार नाइट मोड फ्रंट कैमरास के अंदर भी है, बैक में तो पहले होता ही था। और वीडियो रिकॉर्डिंग वाली साइड में उन्होंने आईफोन 12 के अंदर नाइट मोड टाइम लैप्स डाला है, जिसका मतलब कि आप रात में वीडियोस बहुत अच्छे से ले पाओगे। जो सेंसर साइज है वो भी बढ़ा दिया गया है, अपर्चर उसका बढ़ा दिया गया है। तो एप्पल के हिसाब से ये जो सेंसर है वो 47% बड़ा है, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट अंदर जाएगी और फोटो के अंदर क्लैरिटी बढ़ जाएगी। और किसी भी आईफोन बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलेगा, जो चीज हमने थोड़े टाइम पहले प्रेडिक्ट करी थी वो एक्चुअल में ट्रू हो ही गई। लेकिन एक फनी चीज ये हुई कि जब एप्पल वॉच के टाइम पे अनाउंस करा गया कि उसमें चार्जर नहीं होगा, तब भी सेम लेडी ने अनाउंस किया था और वो पेड़ों के पास ही खड़ी थी। लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। उस लेडी को बेचारी को छत पे चढ़ा दिया और पीछे पेड़ दिख रहे हैं। मतलब छत पे खड़े करने की क्या जरूरत थी? बात तो बिल्कुल सेम ही करनी थी कि हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, ये बनना है, वो बनना है। और उस बेचारी लेडी का और कोई भी पार्ट नहीं था पूरी वीडियो के अंदर, बस सिंपल उस छत पे चढ़ा रखा था उनको और उन्होंने बस कार्बन न्यूट्रल होने की बातें करनी थी। सो एवरी सिंगल आईफोन in the 12 series has Super Retina XDR OLED display with Dolby Vision and HDR10 support. Yes. यानी कि कुल मिला के बहुत अच्छी डिस्प्ले, एटलीस्ट नाम से तो यही लग रहा है। अब थोड़ा इंडिविजुअल आईफोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। 12 और 12 मिनी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है सिवाय डिस्प्ले साइज के। जो 12 मिनी है उसकी डिस्प्ले 5.4 इंच की है और जो 12 है उसकी डिस्प्ले 6.1 इंचेस की है। और बाकी सब सेम, A14 बायोनिक चिप और जो कैमराज है वो भी बिल्कुल सेम है। कैमराज के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या इंप्रूवमेंट है, बट स्टिल अगर आप नंबर्स में इंटरेस्टेड हो तो 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और जो सेकंड है वो है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बैटरी कैपेसिटी के बारे में एप्पल ने बिल्कुल भी बात नहीं करी। उन्होंने ये जरूर बोल दिया कि हम डब्बे में चार्जर नहीं देंगे, लेकिन बैटरी कैपेसिटी ना, उन्होंने कोई बात नहीं करी उसके बारे में। 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स में जो मेजर इंप्रूवमेंट है वो है कैमरास के अंदर, और एक्चुअल में मिनी और 12 से इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे एक लाइडा स्कैनर आपको देखने को मिलेगा और एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस भी मिलेगा। दोनों ही प्रो मॉडल्स के अंदर आपको 10 बिट डॉल्बी HDR 4K at 60 FPS वाली वीडियो मिलेगी। मुझे नहीं पता कितने लोग शूट करेंगे, लेकिन मिल जरूर रही है। बट अगर इसकी जगह हाई रिफ्रेश रेट होता तो आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा सेंस बना रहा था। इसके बारे में मैं थोड़ी सी देर में अब बात करता हूँ। 12 प्रो मैक्स में बस छोटी सी इंप्रूवमेंट ये है कि जो 12 प्रो का जो कैमरा है टेलीफोटो वाला वो 2x टेलीफोटो है और इसका जो कैमरा है वो 2.5x टेलीफोटो है। और इसके अंदर OIS में भी इंप्रूवमेंट डाली गई है। इसका सेंसर शिफ्ट होता है, बाकियों में तो नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही होता है, यहाँ पे सेंसर शिफ्ट होता है। और दोनों ही प्रो मॉडल्स के अंदर रॉ फोटोज का भी सपोर्ट आएगा, जिसको एप्पल ने बुलाया है एप्पल प्रो रॉ। मतलब कुल मिला के रॉ फोटोज आप खींच सकते हो और ये मेजर एडिटिंग एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करेगा। ऑल्दो इसको आने में टाइम लगेगा, अभी कमिंग
कमिंग सून दिखा रहा है। तो ये तो हो गए सारे फीचर्स, इंडिया के लिए भी सेम है, बाहर के लिए भी सेम है। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है वो सुनो। बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं है, ये एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं है। चलो ठीक है, चार्जर मान लेते हैं, सबके पास होता है, लेकिन जो मैगसेफ वाली टेक्नोलॉजी है उसके लिए हमें अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा। तो चाहे आप नॉर्मल चार्जर के एक्स्ट्रा पैसे दो, चाहे आप मैगसेफ वाले चार्जर के एक्स्ट्रा पैसे दो, आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने नया आईफोन लिया है। अब आपकी मेंटेलिटी के हिसाब से आप ये सोचोगे कि मैं एप्पल के चार्जर से ही चार्ज करूँ ना, मैं क्यों दूसरे से चार्ज करूँ। ऐसा होता है, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। और जो मैगसेफ वाली चार्जर की प्राइसिंग है वो इंडियन प्राइसिंग और यूएस प्राइसिंग देख लो, काफी ज्यादा फर्क है उसमें। प्राइसिंग पे मैं 2 मिनट में आता हूँ और वहां पे तोते उड़ जाएंगे आपके। और इंडिया के अंदर आप जितने पैसे दोगे उतने का आप फायदा उठा ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो है 5G और वो भी है मिलीमीटर वेव, जिसको इंडिया में आने में 4 से 5 साल लगेंगे, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि क्यों ये चीज पॉसिबल है और क्यों नहीं है। हाँ, मुझे पता है ये चीज नेटवर्क स्पीड्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, लेकिन इतने ज्यादा पैसे हम सिर्फ हल्की सी नेटवर्क स्पीड की इंप्रूवमेंट के लिए नहीं दे सकते। आईफोन 12 और 12 मिनी के अंदर तो आईफोन 11 से कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखी नहीं, सिर्फ 5G, मैगसेफ और एक थोड़ा बहुत बेटर कैमरा, बस। लेकिन 5G के बारे में हमने बात कर ही ली है, और मैगसेफ की एक्सेसरीज आपको अलग से खरीदनी पड़ेंगी, और प्रो मॉडल्स की खुद की अपनी इंप्रूवमेंट है, जैसे कि डॉल्बी HDR वीडियो और ये सब। लेकिन वही बात है, कितने लोग यूज करेंगे उस चीज को, और आप कर भी लोगे तो सोचो वो स्पेस कितनी ज्यादा लेगी आपकी। ये ऑलमोस्ट वैसा ही है कि स्मार्टफोन कैमरा में आपको प्रो मोड तो दे दिया, लेकिन आप में से यूज कितने करते हैं? मैक्सिमम 10% भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। हम सीधा फोन निकालेंगे, फोटो खींचेंगे, फोन गया वापस जेब में, किसी को कोई लेना देना नहीं है HDR डॉल्बी वीडियो से, लोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे बात इंडियंस की हो रही है। लाइडार स्कैनर एक अच्छी चीज है, क्योंकि वो ऑटो फोकस और इन सारी चीजों में हेल्प करता है, ऑटोमेटिकली होता है, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइडार स्कैनर एक अच्छी चीज है। अब उस बारे में बात करते हैं जिस चीज ने मतलब मेरा मन ही उठा दिया था आईफोन 12 सीरीज से। ये चीज मैं खुद सोच रहा था कि प्राइस कंपेयर करके देखता हूं, लेकिन जब मैंने ये टेबल बना के ट्विटर पे पोस्ट किया उसके बाद मुझे पता लगा कि क्या सीन है। यूएस में 12 मिनी मिल रहा है $699 का, तो कन्वर्जन करके लगभग बनता है 51,321, और इंडियन प्राइसिंग कितनी है? 70,000, 18,000 रुपए ज्यादा। सेम 12 के साथ हो रहा है 21,000 रुपए ज्यादा, 12 प्रो के साथ तो 46,000 रुपीज ज्यादा है, और 12 प्रो मैक्स के साथ 50,000 रुपए आप ज्यादा दोगे। मतलब ठीक है, टैरिफ्स बढ़ गए, टैक्स बढ़ गए, कुछ भी बढ़ गया, लेकिन 50,000 रुपए ज्यादा देना, इतनी बड़ी तो इंप्रूवमेंट्स भी नहीं हुई जितने हम पैसे दे देंगे। और इंडिया में तो आप उन चीजों का प्रॉपरली फायदा भी नहीं उठा सकते, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के पास एप्पल इकोसिस्टम नहीं होता। तो जब तक आप इकोसिस्टम में नहीं हो, आप इस चीज का प्रॉपरली फायदा नहीं उठा सकते। 5G हम यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको HDR वीडियो के बारे में बता दिया। इंडियंस में से कितने लोग रिकॉर्ड करोगे यार? आप फोन निकाल के सिंपल कैमरा खोल के वीडियो रिकॉर्ड करोगे, कुछ नहीं करोगे इसके अलावा। देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, या तो एप्पल इंडिया से बहुत आगे चल रहा है और हमें आगे आने की जरूरत है, और ये बात कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी होती है। वो इंडिया को देख के फोन नहीं बनाएगा, ठीक है? उसे एक कंट्री में नहीं बेचना, उसे पूरी दुनिया में बेचना है, और दुनिया हमसे आगे चलती है। मुझे प्रॉब्लम है महंगे क्यों है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है उनके अंदर टेक्नोलॉजी है जो हमारे ज्यादा काम नहीं आने वाली। लेकिन इसकी वजह से एक चीज अच्छी हुई है, आईफोन 11 का प्राइस कम हो गया। उसका बेस मॉडल अराउंड 55,000 से शुरू होता है, तो मैं आज भी आईफोन 11 रिकमेंड करता हूं, उसको ले लो। प्लीज अभी आईफोन 12 सीरीज मत लो, क्योंकि इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं हुई जिसके लिए आप इतने ज्यादा पैसे दोगे। तो यही वो सारी चीजें हैं जो आईफोन 12 सीरीज में आपको मिलती हैं, और इंडिया के हिसाब से मेरे क्या थॉट्स हैं। पर्सनली मैं ये सोचता हूँ, बाकी आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। अगर आप एप्पल को डिफेंड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने बोला था मैं सेल के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। आई डोंट नो क्यों वो पोस्ट किसी के पास भी नहीं पहुंची। उस पर सिर्फ 7 या 8 ही लाइक है, उस पर कोई कॉमेंट नहीं है। वो पोस्ट जाके पढ़ो, मैंने उसको काफी सही से लिखा है। मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैंने वो पोस्ट डाली थी, लेकिन YouTube ने वो पोस्ट आप तक पहुंचाई ही नहीं। मैं पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूं, आप कम्युनिटी टैब में जाके उस पोस्ट को जरूर पढ़ना। सो या, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।